Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो ये बोझिकल कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीस एक्सप्लेन एंड मैं लेके आया हूँ दोबारा तुम लोगों के लिए एक अजीब सी ये जो कि मेरे को खुद नहीं पता कि कैसी मांगवा है ये मैं उठा के ले आया बस तुम लोगों के लिए। देखो सही बताऊँ तो मैं सही में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज काफ़ी सारी मांगवास जो हैं वो एक्सप्लेन हो चुकी है एंड मैं जब चेक करता हूँ तो पता चलता है कि भाई एक्सप्लेन है। अगर तुम लोगों को ये वाली जो सीरीज़ है ये पसंद आती है तो ऑफकोर्स मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी सीरीज़ से याद है सबसे ज़्यादा मस्त एक चैनल है जहाँ पे मेरे को सीरीज़ देखने के लिए मिलती है काफ़ी सारी अमेजिंग एंड मैं जानता हूँ तुम लोग जैसे सीरीज़ देखना पसंद करते हो उसमें से वहाँ पे काफ़ी सारी वैसी अमेजिंग सीरीज पड़ी हुई हैं। और अगर मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ तो भाई लोग मैं बात कर रहा हूँ इजुकी सेंपाई के चैनल की। यहाँ काफ़ी सारी अमेजिंग सी मांगवास जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मांगवा तो कम ही करते हैं वो, लेकिन अमेजिंग एनिमे सीरीज काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। और तुम लोगों को वो जगह मतलब वो चैनल काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी एनिमेज हैं जो कि यहाँ तुम लोग मतलब मांगवा में नहीं देख पाते हो जो उसमें दिख जाएगा मतलब सब कुछ अच्छी तरह से। मतलब वो कुछ भी शायद नहीं करते होंगे सेंसरशिप तरीका का चीज़। तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे जाके एक बार जरूर विजिट करना। मैंने किया था, मेरे को काफ़ी सारी अमेजिंग सीरीज देखने के लिए वहाँ से मिली। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब नहीं देखता हूँ मतलब हैंटाई टाइप। तो जिसको समझना था वो तो समझ गया होगा कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है कैसा चैनल। तो भैया जाओ देख लो एंड मज़े करो फुल। और अगर तुम लोग मेरी तरह थोड़े टाइप के बंदे हो जो कि इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं देख सकता है तो तुम मेरे जैसे चैनल पे आ सकते हो जहाँ पे इतना कुछ हाई नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब मिलेगा एक लेवल पे बट इतना भी ज़्यादा हाई नहीं। एंड ये वाली जो सीरीज़ है ये मेरे को बिल्कुल ही पता ही नहीं मेरे को ये क्या है ये भाई। खैर छोड़ो बहुत हो गई बातें, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को काफ़ी सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती है जो कि आधी नंगी होती हैं। और कोई उन डेड बॉडीज को देख के कहता है सच बताऊं तो सारे के सारे कचड़े हैं। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सब कह रही होती है और वो लड़की ये भी कहती है वो तो मेरे खून की एक बूंद भी नहीं पी पाए तो आखिर वो मेरे डिपेंड कैसे रहेंगे। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है इनके लिए बस एक ही जगह है और वो है किचन जहाँ पे इनका खाना बनेगा हमारे लिए। और उसके बाद हमें वहीं पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है मिस्यूम अगर हम इस समय के लॉ के हिसाब से देखें तो प्राइवेटली हम ह्यूमन ब्लड को नहीं पी सकते हैं, ये एक क्राइम हो जाता है। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें फैक्ट्री भेज दीजिए ताकि जो प्रोसेस है वो लीगली हो। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो मान जाती है और कहती है ठीक है फिर। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है ह्यूमंस को मंजूरी दे दो कि वो हंसी खुशी ग्रो हो सकते हैं, वो भी बिना किसी चिंता किए। वैम्पायर डोमिनेशन काफी ज्यादा काम का होगा और ह्यूमन में से सबसे ज्यादा ताकतवर हमारा डिपेंडेंट बनेगा जो ना ही कभी अपने मास्टर को धोखा देगा और ना ही अपने क्लैन के मेंबर्स को। और जो कमजोर होंगे उन्हें हमारे खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और सच बताऊं तो जब वैम्पायर डोमिनेटेड हो जाएंगे इस पृथ्वी में हम 100 सालों तक बिना खून के रह पाएंगे। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जंक फूड को मैं प्रिफर करूंगी। और वैसे भी इस रास्ते से हम अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। और अब हमारी अगली जगह है एमरेल्ड सिटी और अब हम इसी की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को एमरेल्ड सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बार्बर की शॉप को दिखाया जाता है और उस शॉप के अंदर से आवाज आ रही होती है जी उठो आज बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। और उसके बाद हम लोगों को जी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है एंड उसके जो डैड होते हैं वो उसे उठा रहे होते हैं। और अब जी आसानी से उठ नहीं रहा है तो उसके डैड ने अब उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया है और वो हमारे जिंग को बोलते हैं हे बच्चे अभी तक तू क्यों सो रहा है, ये तो अब सुबह हो चुकी है, जल्दी उठ, तेरे पास क्या कोई और काम धंधा नहीं है, बस पूरे दिन सोता रहता है हर दिन। और अब सिर्फ कुछ ही दिन रह चुके हैं तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होने में और अगर तू अपनी क्लासेस में सोता रहा ना दोबारा जैसे कि तूने पिछली बार किया था, अगर तूने इस बार भी किया ना तो देख लियो तेरे को गंजा कर दूंगा तेरे टकले को। और उसके बाद जो जी है वो उठ जाता है एंड उसके बाद उसके डैड वहाँ से जाते हुए कहते हैं और अब ऐसे बैठे ही मत रही हो, नीचे आ मेरे साथ और कस्टमर्स को सर्व कर। उसके बाद जो जी होता है वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए मतलब कुछ सोचने लगता है और उसके बाद वो बोलता है मैं तो। और उसके बाद हमें जी का इंट्रोडक्शन साथ में फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जो जी है वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है वांग जी और वो बस अभी ही 25 साल का हुआ है। और वो ये भी कहता है उसे अच्छी तरह से याद है उस रात जब उसके जो सुपीरियर थे वो उस काम के क्रेडिट ले रहे थे जिसमें हमारे जी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी काफी ज्यादा लंबे समय से, लेकिन जो कंपनी है उसने जी को निकाल दिया और वो डूब चुका है एक बहुत ज्यादा महंगे घर के लोन में। और उसके डैड को भी एक बीमारी हो रखी है लगभग 2 साल पहले से ही और उनका ऑपरेशन बस चल ही रहा है मतलब ट्रीटमेंट चल ही रही है। और उसका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल ही खाली है, बस उसमें 50 युआन बचे हुए हैं। और उस दिन मैंने काफी ज्यादा पी ली थी और बस एक नदी के किनारे में बस बैठा ही हुआ था और बस कुछ चीजें सोच ही रहा था। लेकिन उसी समय वहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है जो कि पानी के अंदर बढ़ी ही जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यानी जी पीछे से आवाज लगाता है हे मिस आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और उस लड़की को बचाने के लिए जो हमारा जी है वो उसके पीछे भी भागता है और जो हमारा जी होता है उस लड़की की तरफ जाता है कूदता है उसे बचा भी लेता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर होता है उसके पास कोई रीजन नहीं होता है उस पानी के ऊपर आने से, एंड उस लड़के को वहीं पे छोड़ने के बाद मतलब कुछ लोगों के पास छोड़ने के बाद वही नीचे गिर जाता है और यहीं पे हमारा जो फ्लैशबैक होता है वो खत्म होता है और उसके बाद हमें प्रेजेंट वाले जी को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बोल रहा होता है मुझे कुछ नहीं पता है कि आखिर उसके बाद हुआ क्या और अब मैं यहाँ पे हूँ। और तभी हमारा जो जी होता है उसकी नजर जाती है उसकी वॉच पे जिसमें डेट एंड टाइम दोनों दिख रहे होते हैं और वो ये चीज नोटिस करता है कि आज तो मई 2077 है और जो हमारा जी होता है वो मन ही मन कहता है क्या ये वही साल है जिस समय मैं 18 ईयर्स का हुआ था, यानी कि जो हमारा जी है वो लगभग 7 साल पीछे आ चुका है अपने पास्ट में। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो दरवाजा तोड़ते हुए बिल्कुल ही बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है अगर ये सब सच हुआ ना, और वो सीधे ही अपने डैड की तरफ देखता है एंड उनकी तरफ बढ़ जाता है एंड गले लगा लेता है और अपने डैड को गले लगाने के बाद जो हमारा जी होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड उसके डैड पूछते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम उठ गए? और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मेरे को एक सपना आया था। और जो जी के डैड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे बेटे ने कभी मेरे को काफी लंबे समय से हक नहीं किया था। लेकिन वहाँ पे जो कस्टमर बैठा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है हे क्या तुम मेरा अभी भी बाल काटने वाले हो, आखिर तुम कितना और लंबे समय तक मेरे को इंतजार कराने वाले हो। उसके बाद जो जी के डैड होते हैं उसे लात मारते हुए कहते हैं निकल यहाँ से, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने मत आया कर। और उसके बाद वो अपने कस्टमर को बोलते हैं ओह सॉरी मैं आपके बाल अभी के अभी काट देता हूँ। और जो वो बंदा होता है उनका कस्टमर वो कह रहा होता है अगर इतनी बड़ी बार्बर की शॉप मेरे को लेट कर आ रही है तो मैं बिल्कुल भी इस जगह पे नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी दुकान को बर्बाद कर दूंगा अगर मैं अपने शेड्यूल से थोड़ा सा भी लेट हुआ तो। और उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए यंग मास्टर जिहैंग, मैं आपके बाल अच्छी तरह से काट दूंगा वो भी बिल्कुल अभी। और जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है हे तू ये में बहुत ज्यादा अकड़ है ना, लेकिन जो जिहैंग के डैड होता है वो उसे रोक लेते हैं पीछे कर देते हैं। और उसके बाद जो जिहैंग के डैड होता है वो हमें बताते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आज आपका आफ्टरनून में एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू है ना, वो भी प्योर ब्लड नोबल की मिस लिंग के साथ। और इस पूरी सिटी में हर कोई जानता है आपको कि आप इस सिटी में टॉप 10 सबसे ज्यादा एक्सीलेंट टीम्स में से एक हो और इसीलिए बेशक आप तो पक्का डिपेंडेंट बनेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि जी होता है वो कहता है प्योर ब्लड नोबल डिपेंडेंट, इस दुनिया में क्या ये वही दुनिया है जिसे मैं जानता था। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है काफी सारे मैसेजेस और ये सारे के सारे मैसेजेस आ रखे होते हैं हमारे जी के टैब में और जी भी बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है। उसके बाद जो हमारा जी है वो वेम्पायर वर्ल्ड को सर्च करता है और मन ही मन कहता है आखिर ये वियर्ड सी चीज क्या है, आखिर ये वेम्पायर है क्या और ये ब्लड सकर्स कौन है। और उसके बाद हमें एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन बताई जाती है वैम्पायर की जिसे तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं है लेकिन बेसिकली वैम्पायर से तुम्हें पता ही है क्या होते हैं तो बेसिकली उसी से रिलेटेड है, तुम लोग चाहो तो एक्स्ट्रा डिटेल में इसमें पढ़ सकते हो। मतलब इन्होंने अर्थ का लीडर बता रखा है वैम्पायर और ये सब चीजें कि उनके पास सुपर पावर्स होते हैं, ये कुछ एस जनरे के होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब डिटेल में बता रखा होता है वैम्पायर के बारे में जिसे तुम चाहो तो जरूर पढ़ सकते हो, मैंने स्क्रीन पॉज कर रखी है तुम पढ़ लो। और उसके बाद जो जी होता है वो चीज पढ़ता है कि ह्यूमन पे राज करने वाले ह्यूमंस को डोमिनेट किया जाता है वैम्पायर के द्वारा। मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हमारा जो जी होता है वो पढ़ता है वैम्पायर्स के बारे में जो कि मतलब बेसिकली कुछ ज्यादा ही लिखा होता है। और मतलब इतना कुछ जानने के बाद कि वैम्पायर क्या ही पंगा हो रहा है ये वैम्पायर्स का, वो मतलब पगला ही जाता है बंदा और वो इतना ज्यादा पगला जाता है कि उसके मुंह से भी गाली निकली जाती है ठीक है। और उसके बाद जो जी होता है हमारा वो इन सारी चीजों के बारे में और जानने के लिए सर्च करता है और वो मन ही मन बोलता है आखिर वो क्या था असल में, क्या कोई वॉर हुई थी क्या एलियंस के बीच में, और वो फिर वॉर के बारे में सर्च भी करता है। और एकदम से ऐसी चीज सर्च करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर यानी जी के सामने एक बहुत ही खतरनाक सी चीज आ जाती है वैम्पायर जैसी ही, जो कि कहती है कुछ अलग इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हुई है एरर 404 खाना। एंड ये वाला जो सीन था काफी ज्यादा क्रीपी होता जा रहा था, वो जो भी चीज थी पूरी की पूरी स्क्रीन पे भर जा रही थी और बहुत ज्यादा भयानक रूप ले रही थी। और उसके बाद जो जी होता है वो एकदम से टैब को बंद कर देता है और उसके बाद जी के जानों में जान आती है। और उसके बाद जो जी है वो मन ही मन सोच रहा होता है आखिर इस दुनिया को हुआ क्या था, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका हूँ। और उसके बाद जो सीन है वो दोबारा शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जी को जो मूड हो रहा होता है और इसी चीज के बारे में बार बार सोची जा रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में मैं जिसमें रिबोर्न हुआ हूँ ये वो दुनिया नहीं है जिसमें मैं पहले रहता था, तो रिबोर्न होने के बाद मैं इस दुनिया को ऐसे ही देख पा रहा हूँ, मैं अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा हूँ जैसे मैं पहले अपनी रियल जिंदगी में था। और तभी हमारा जो जी है उसका ध्यान जाता है उस 2 दांतों के निशानों पे और वो उस चीज की तरफ देखते हुए कहता है क्या किसी ने मेरे को काटा है, क्या ये सब सच है, क्या मैं किसी से पिटा था क्या, या फिर मैं एक वैम्पायर से पिटा था। लेकिन देखते देखते वो जो निशान होता है वो एकदम से गायब हो जाता है और हमारा जी भी इस चीज को देख के शॉक हो जाता है। और उसके बाद उसे लगता है शायद ये मेरा ही कोई वहम होगा, मेरे को लगता है मेरे को कुछ हो गया है, मेरे को फालतू की चीजें दिखने लगी हैं। और उसके बाद वो उस मिरर वाली जगह से चले जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होती है वहाँ पे जी अभी भी खड़ा हुआ था और वो भी नॉर्मल जी नहीं, एक डार्क वैम्पायर जी, शायद मेरे हिसाब से तो ओपिनियन है।
सो या यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया है तो भाई लोग देर किस चीज का कर रहे हो, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, पर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, जाओ और फटाफट करो। बिकॉज ये वाली जो एनिमे मतलब सॉरी मांगवा है ये बहुत ज्यादा ओपी है एंड मैंने इसे पढ़ रखा है शायद थोड़ा सा, खैर मुझे खुद ही नहीं पता है। खैर छोड़ो यार, बस तुम लोग सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इसके आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं, 100% कंफर्म्ड है। आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे कर लेना है, को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।